क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। सो क्लास इन इस क्वेश्चन में हमने इसको एक्सपैंड करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके। तो क्वेश्चन है हमारे पास log 11/5। ठीक हो गया। अब क्लास इन आपको याद हो तो हम यहाँ पे क्वोशंट लॉ लगाएंगे और डिवाइड को जो है वो माइनस में हम चेंज करेंगे। ठीक हो गया, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा log 11। ठीक हो गया क्लास इन, डिवाइड की जगह माइनस का साइन आ गया। फिर आ जाएगा हमारे पास log 5। ठीक हो गया क्लास इन, ऊपर से log 11 यहाँ पे आ गया, डिवाइड की जगह माइनस का साइन आ गया और log 5 ये वाला। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास इन ये हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई log की बेस 5। अब क्लास इन ये जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 1/2 के। तो हम जो है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर 8a की पावर 6 लिखेंगे और इसके बाहर हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया क्लास इन। अब क्लास इन हम यहाँ पे पावर लॉ का यूज़ करेंगे और पावर अपनी को बाहर ले जाएंगे स्टार्टिंग पे। ठीक हो गया। तो 1/2 ये जो पावर है क्लास इन ये हमारी स्टार्ट पे आ जाएगी। ठीक हो गया क्लास 9। अब ब्रैकेट के अंदर क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा log 5। log की बेस जो है वो 5 हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। 8 अब क्लास 9 ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्लास 9 यहाँ पे देखें तो 8 और a आपस में क्लास 9 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉ लगा के मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास 1/2 जो पावर थी वो बाहर आ गई, log 5 हमारे पास ये आ गया, 8 आ गया। ठीक हो गया। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसकी जगह हमारे पास आ गया प्लस। ठीक हो गया क्लास 9। अब ये वाला log 5 अगेन आएगा और a की पावर आ जाएगी 6 हमारे पास। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 1/2 पावर स्टार्ट वाली वैसे ही आ जाएगी एज इट इज़। अब क्लास 9 ये जो 8 है क्लास 9 हम इसको करेंगे फैक्टराइज। ठीक हो गया, यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी क्लास 9 3। तो हमारे पास आ गया log की बेस 5 और 2 की पावर आ गई क्लास 9 हमारे पास 3 प्लस log की बेस है 5 और a की पावर है 6। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ये जो 3 है और ये जो 6 है क्लास 9 के दोनों हमारे पास पावर्स हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे भी प्रोडक्ट पावर लॉ सॉरी लगा के इनको बाहर ले जाएंगे। ठीक है, हम पावर लॉ लगाएंगे। तो अब क्लास 9 हमारे पास जो है 1/2 जो है ये तो एज इट इज़ बाहर ही आएगा। ठीक हो गया, ब्रैकेट लगा लेंगे। अब क्लास 9 ये जो 3 है पावर लॉ लगा के इसको बाहर ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 log बेस है इसकी 5 और 2 आ गया। ठीक हो गया क्लास 9 प्लस। अब क्लास 9 ये जो 6 पावर है ये भी बाहर चले जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 6 log बेस है 5 और a। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। ठीक हो गया क्लास 9। हमारे पास आ जाएगा log की बेस है 5 और ये वाला 2 आ गया प्लस। अब क्लास 9 यहाँ पे जो है 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 1 6 आर 6 और डिवाइड में 2 आ गया हमारे पास। अगेन हमारे पास log की जो बेस है वो 5 आ गया और a आ गया। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 अगेन हमारे पास 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा, log की बेस 5 2 आ गया प्लस। अब क्लास 9 इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 2 1 आर 2, 2 3 आर 6। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 3 log बेस है 5 और a। ये है क्लास 9 आपका आंसर। ठीक हो गया क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास 9 हमारे पास ये। तो सबसे पहले क्लास 9 हमारे पास आ गया नेचुरल लॉगरिथम। ठीक हो गया। अब क्लास 9 यहाँ पे देखें तो a स्क्वायर और b आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। इट मीन्स हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉ लगा के मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देंगे। तो क्लास 9 हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम आ गया a का स्क्वायर, मल्टीप्लाई की जगह अब हम प्लस का साइन लगाएंगे, नेचुरल लॉगरिथम b। ठीक हो गया क्लास 9। नेचुरल लॉगरिथम a का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया, नेचुरल लॉगरिथम b आ गया। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ये जो डिवाइड का साइन है यहाँ पे अब क्लास 9 हम क्वोशंट लॉ लगा के इसको माइनस में चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉगरिथम c। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ये जो पावर है हम इसको स्टार्ट में लेके आएंगे पावर लॉ लगा के। तो हमारे पास आ जाएगा 2 नेचुरल लॉगरिथम a प्लस नेचुरल लॉगरिथम b माइनस नेचुरल लॉगरिथम c।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्लास 9 हमारे पास 1/9 पावर है। इट मीन्स हम यहाँ पे पावर लॉ लगा के इसको स्टार्ट पे ले जाएंगे तो हमारे पास 1/9 स्टार्ट में आ जाएगा, log x y डिवाइडेड बाई z आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे देखें तो x y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉ लगा के इसको प्लस में चेंज करेंगे तो 1/9 हमारे पास आ जाएगा log। अब क्लास 9 हमारे पास log x आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन आ जाएगा और log y आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास डिवाइड का साइन है। इट मीन्स हम यहाँ पे कोशेंट लॉ लगा के इसको माइनस में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस log z। ठीक हो गया क्लास 9। क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास log x आया, ठीक हो गया, सेंटर में प्लस का साइन, log y आ गया, डिवाइड की जगह माइनस का साइन, log z हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास 10 ये हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम 16 x की पावर है 3। अब क्लास 10 इस स्क्वायर रूट का मतलब है कि इसकी होल वैल्यू है 1/3 क्योंकि बाहर 3 लिखा हुआ है, 1/3 आ गया। ठीक हो गया क्लास 10। अब क्लास 10 हम यहाँ पे पावर लॉ को लगाएंगे और 1/3 पावर जो है इसको स्टार्ट में लेके जाएंगे तो हमारे पास 1/3 स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक हो गया, नेचुरल लॉगरिथम आ गया और यहाँ पे 16x का क्यूब। ठीक हो गया क्लास 10। अब क्लास 10 ये जो 16 है और x है आपस में देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगा के इसको जो है प्लस में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया क्लास 10। तो हमारे पास 1/3 जो है ये एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया, नेचुरल लॉगरिथम आ गया 16, मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास आ गया प्लस और नेचुरल लॉगरिथम हमारे पास आ गया x की पावर 3। ठीक हो गया क्लास 10, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो है क्लास 10 ये जो 16 है हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक हो गया, तो 16 को फैक्टराइज करेंगे 2 के टेबल से। 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो क्लास 10 2 की पावर आ जाएगी 1 2 3 4। 2 की पावर आ गई है हमारे पास 4। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे क्लास 10 हमारे पास 1/3 आ गया, नेचुरल लॉगरिथम आ गया, 2 की पावर आ गई हमारे पास 4 क्योंकि 16 को फैक्टराइज किया था तो 2 की पावर 4 आ गई, प्लस नेचुरल लॉगरिथम आ गया x की पावर 3। ठीक हो गया क्लास 10। अब क्लास 10 यहाँ पे देखें तो हमारे पास पावर है। अब हम पावर लॉ को लगा के इसको स्टार्ट पे ले आएंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अब ये जो 4 है क्लास 10 पावर लॉ लगाएंगे तो बाहर आ जाएगा तो 4 नेचुरल लॉगरिथम 2 आ गया, प्लस इसी तरीके से ये भी 3 बाहर आ गया तो 3 नेचुरल लॉगरिथम x आ गया। ठीक हो गया क्लास 10। अब क्लास 10 1 को 4 के साथ करेंगे हम मल्टीप्लाई, 1 4 are 4, डिवाइड में आ गया हमारे पास 3 नेचुरल लॉगरिथम 2 आ गया, प्लस 1 3 are 3 आ गया और नीचे भी हमारे पास 3 आ गया, नेचुरल लॉगरिथम x। अब ये 3 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉगरिथम 2 प्लस नेचुरल लॉगरिथम x। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्लास 10 ये हमारे पास। तो सबसे पहले हम पावर लॉ लगा के ये जो 5 है इसको स्टार्ट पे लेके आएंगे तो हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा, log की बेस 2 और ब्रैकेट के अंदर 1 - a/b आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 10। अब क्लास 10 यहाँ पे हमारे पास डिवाइड का साइन है। इट मीन्स हम यहाँ पे कोशेंट लॉ लगा के इसको माइनस में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया क्लास 10। तो हमारे पास ये 5 आ गया। ठीक हो गया क्लास 10। अब हम ब्रैकेट को लगा लेंगे, हमारे पास आ गया log की बेस है 2। अब क्लास 10 इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 1 - a को। ठीक हो गया। अब ये जो डिवाइड है इसकी जगह हमारे पास माइनस आएगा और यहाँ पे log 2 बेस और b आ जाएगा नेक्स्ट। तो हमारे पास आ गया log 2 और b। ठीक हो गया क्लास 10, ये है आपका आंसर। इसी के साथ क्लास 9 आपके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।